राजधानी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश सहकारी लेखा परीक्षण संघ का ये 42वां अधिवेशन है और साथ ही साथ चुनाव हो रहे हैं जिसमें आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में खड़े हो रहे हैं पद पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं सर्वप्रथम तो आपके न्यूज चैनल को और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर अंकुर मिश्रा। वर्तमान में मैं 41वें अधिवेशन में संगठन मंत्री के पद पे विजेता हुआ था, जीता था। और इसके बाद इस 42वें अधिवेशन में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा अधिवेशन है इसमें उत्तर प्रदेश के पंचायत सहकारी लेखा परीक्षक संघ के जितने भी हमारे ऑडिटर्स हैं वो प्रतिभाग करते हैं। वो हम लोगों को वोट करते हैं। 6 पदों पे हम लोगों का चुनाव होता है। अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष और लेखा परीक्षक। सर, अभी आप संगठन मंत्री के तौर पर काम कर ही रहे हैं, तो अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर क्यों जा रहे हैं और क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? संगठन मंत्री के पद पे मैंने जो भी एक हमारे ऑडिटर संघ को संगठनात्मक स्वरूप प्रदान करना था वो मैंने लगभग पूरी मेहनत से किया। कुछ प्रयास हुए जो पूरे हुए, कुछ प्रयास हैं जो अभी अधूरे हैं। उनको और तेजी से गति पहुंचाने के लिए और थोड़ा सा हर व्यक्ति अपना थोड़ा सा विकास चाहता है, तो इसलिए मैंने भी अपने पद को थोड़ा सा अपग्रेड किया और मैं चाहता हूं कि और थोड़ा सा ऊंचे पद पे पहुंच के मैं अपने अध्यक्ष और महामंत्री जी की और ज्यादा से ज्यादा सहायता कर सकूं। पद के प्रत्याशी के तौर पर इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। विभाग में वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं पे समयबद्ध तरीके से और त्वरित तरीके से उसका निस्तारण कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, अगर बात करें अभी मुख्य रूप से क्या कुछ समस्याएं हैं विभाग में जिसको लेकर आप आगे काम करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याएं हमारे विभाग में 375 नवनियुक्त लेखा परीक्षक आए हैं। उनके पदोन्नति में लेखा परीक्षक के पद से ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति में शिथिलीकरण का एक मुद्दा है। तो पुरानी नियमावली में 3 साल था, वर्तमान में 5 साल कर दिया गया। मेरा प्रयास रहेगा, शासनादेश है कि नियोक्ता चाहे तो कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत समय सीमा में 50% का शिथिलीकरण किया जा सकता है। तो उसके दृष्टिगत इनकी जो समय सीमा है प्रमोशन की, ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर में 50% का शिथिलीकरण किया जाए। और 4600 ग्रेड पे हमारे यहाँ एक नॉन फंक्शनल पोस्ट है, उसका ग्रेड पे हमारे यहाँ वर्तमान में चालू है, विद्यमान है। उसको विलोपित कराना जिसे हमें एसीपी में लाभ हो, हमारे समर को एसीपी में लाभ हो। पूर्व में रनिंग किए हमारे यहाँ मिला करता था, वो वर्तमान में बंद हो चुका है, उसको पुनः चालू कराना। कुछ नए विभागों को अपने यहाँ ऑडिट के लिए जुड़वाना जिससे नए अवसर प्राप्त हो सके। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे यहाँ की एक आकस्मिक कोष की स्थापना करना जिससे किसी कैजुअलिटी की स्थिति में अपने सदस्यों को, उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक रूप से मदद दी जा सके। एक और चीजें आई हैं हमारे यहाँ की अन्य विभागों में बैंकों से एमओयू होते हैं। हम भी अपने किसी बैंक से एमओयू करेंगे जो हमें अच्छा लाभ देगी और सभी खातों को सैलरी खाते में परिवर्तित कराते हुए उसका मैक्सिमम बेनिफिट जितना अपने संवर्ग को दिया जा सकता है अन्य विभागों की तरह, उतना मैक्सिमम बेनिफिट अपने विभाग में अपने संवर्ग के लोगों को दिलाया जाना और सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना और हर समस्याओं का सही समय पे द्रुत गति से उसका निस्तारण करना। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशुतोष कुमार रघुवंशी है। मैं सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ जनपद लखनऊ में। वर्तमान में अध्यक्ष पद का मैं प्रत्याशी हूँ और मैंने पहले भी काम किए हैं। हमने रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क किए हैं। उसी रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क के चलते मेरिट के दम पे मैं चुनाव में आया हूँ और मेरिट के दम पे ही मैं चुनाव में अपना वोट मांग रहा हूँ, समर्थन मांग रहा हूँ। मेरी अपने संवर्ग के लोगों से अपील है, अनुरोध है, मेरे पूर्व में किए गए कार्यों को देखते हुए पहले मैं किसी भी पद पे नहीं था, तब भी मैंने सक्रिय सहयोग दिया है, सबसे अधिक बढ़ चढ़ के दिया है। मेरा ये अनुरोध है कि हमें एक अवसर प्रदान करें जिससे हम आपके लिए कुछ और अच्छा बेहतर कर सकें, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो सरकारी लोगों के लिए अनुकूल नहीं है। तो अपने संवर्ग के लिए मैं अच्छा कर सकूं, इसी के लिए आपके बीच आया और आप इसमें संगठन मंत्री के पद पर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? सबसे पहले तो मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं और मैं लेखा परीक्षक हूं और ये मेरे सब भाई हैं। और कुछ समस्याएं होती हैं जो हम लोग अपने इस मंच से अपने अधिकारियों तक और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। तो भाइयों ने मुझे चुना है कि आप संगठन मंत्री के पद पर चुनाव लड़ें और हम लोगों की जो भी परेशानियां हैं या
जो भी दिक्कतें आती हैं विभाग से संबंधित, उन पर कुछ अपनी बात को वहाँ ऊपर तक पहुँचाएँ। मुख्य रूप से क्या कुछ मेन पॉइंट रहेंगे आपके? जैसे देखिए, लेखा परीक्षक में हम लोगों का सबसे पहले अभी नियमावली हुई है, उसमें 5 साल पर प्रमोशन के लिए किया गया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जैसे पहले की पूर्व व्यवस्था रही कि 3 साल पर प्रमोशन हो जाता था लेखा परीक्षक से ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के लिए, और उसके बाद आगे AAO इस तरह का। तो हम लोग यही चाहते हैं, और ख़ास तौर से मैं चाहता हूँ, मेरा संगठन चाहता है, जो भी कार्यकारिणी बन के आती है, तो हम लोग चाहते हैं कि लेखा परीक्षक को 5 साल की बजाय 3 साल में ही पदोन्नति प्राप्त हो। और मेरे सभी जितने साथीगण हैं जो जिन जिन पदों पर खड़े हैं, सबके लिए शुभकामनाएं हैं। यही मेरा उद्देश्य है, और मैं अपने लिए भी आप लोगों से सहयोग और उसकी अपेक्षा करता हूँ। सर, एक मिनट आज रहे हैं सर, आप इसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आप? पहली बात तो आप लोग यहाँ आए, आप लोगों से धन्यवाद। मैं हरीशचंद्र रहता हूँ, वर्तमान टाटाड़ी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर। 42वें वार्षिक अधिवेशन में मैं अध्यक्ष पद के लिए तो कुछ हमारे सहवर्ती चुनौतियाँ हैं, समस्याएँ हैं, उन्हीं समस्याओं के बिंदु साथ में सर क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकता ये है कि हमारे नए साथी आए हैं जिनका शिथिलीकरण कराना है। जो पहले नियमावली में था कि सीनियर ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर 5 साल में नहीं था, 3 साल में था, 5 साल किया गया, उसका पुनः शिथिलीकरण करा के 3 साल कराना है। समान वितरण कार्यों तो समान वितरण है। AAO राजपत्रित कराना है। AAO जिस दिन ज्वाइंट है उस दिन 5400 डेट पे करना है। एक महिला प्रकोष्ठ बनाना है अलग से, जिससे महिलाओं की सारी समस्याएं और कई समस्याएं होती जो शेयर नहीं कर पाती हैं, उस माध्यम से शेयर करें ताकि हम लोग उस समस्या को उचित पटल पर उठा सकें। दूसरे की जो जिले में ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार करने के लिए एक नई प्रणाली का गठन कराया जाए, और एक ऑडिट टीम ऑडिट टीम बनाया जाए, जिससे पूरे प्रदेश में एक ऑडिट समस्या के व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षण के अभाव में वो ऑडिट टीम उस पर कार्य करे। सर, आप पहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर थे और अब अध्यक्ष पद पर, क्या कुछ कारण है अध्यक्ष पद पे आने के? अब आदमी का और अच्छा काम करना चाहता है, कुछ काम सीमाएँ होती वरिष्ठ उपाध्यक्ष पे, अध्यक्ष पे वो सीमाएँ नहीं होती, इसलिए अध्यक्ष पद पर मैं आना चाह रहा हूँ। परीक्षण संघ का ये 42वां वार्षिक अधिवेशन है, साथ ही चुनाव भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप अध्यक्ष पद के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये 42वां वार्षिक अधिवेशन है, और इस अधिवेशन में जो शहर की समस्याएं हैं उन समस्याओं पर भी चर्चा होती है। जो चुनौतियां हैं, जो कार्यकारिणी चुनकर आती है, उस चुनौतियों को भी समाधान करने की कोशिश करती है। इसीलिए ये चुनाव प्रत्येक 2 साल में होता है। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से बंदे खड़े हैं, मगर जो आपका हमने सिस्टम देखा, एक हिसाब से पूरे आपने एक एक चीज़ महत्व दी है कि कैसे क्या है, हर एक कागज़ के साथ खड़े हैं। जी जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये हमारी चुनौतियाँ हैं, शहर की चुनौतियाँ हैं, और हम चूँकि हमको अन्य विभागों की भी लेखा परीक्षा प्राप्त करनी है। हमारा जो परिवार है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, और चूँकि अभी तक हम लोग पंचायत और सहकारिता के ही ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये शासन से मांग होगी कि हमको जो है अन्य विभागों की भी लेखा परीक्षा प्राप्त कराई जाए, और हम अपना परिचय दे दीजिए। मैं संतोष कुमार गिरी, अध्यक्ष पद प्रत्याशी, जनपद शामिल। जी, ठीक है, शुरू करें सर। आज उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षक संघ का ये 42वां महाधिवेशन हो रहा है, और साथ ही चुनाव भी होने वाले हैं, जिसमें आप कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये समझिए कि ये उत्तर प्रदेश सहकारी लेखा परीक्षक संघ का 42वां अधिवेशन है, और मैं कोषाध्यक्ष नहीं, महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। और इसके पहले मैं बताऊं कि 2 बार मैं इस पद को रहा चुका हूँ, कार्य कर चुका हूँ, अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन किया है मैंने। 2016 और 2020 के एजीएम में मैं इसमें प्रतिभाग किया था, और महामंत्री लोगों ने, पूरे संवर्ग ने मुझे सर्वसम्मति से महामंत्री बनाया था। इस बार पुनः मैं उसी पद पे प्रत्याशी के रूप में हूँ, और गत वर्षों में शायद जो मेरे द्वारा कुछ कार्य किए गए थे जो अधूरे रह गए थे, AAO के राजपत्रित होना, उनके 4 साल CAG के जो अनुक्रम में 4 साल AAO रहने के बाद 5400 प्राप्त होना था, वो भी अभी हमारे द्वारा जो पत्रावली या फाइल जो शासन को भेजी गई थी, आज भी वो एजिटेट पड़ी हुई है वहाँ।
इस पर वर्तमान संघ द्वारा कुछ नहीं किया गया है, इसलिए मैं पुनः इसमें मुझे प्रतिभाग करने का मतलब बाध्य होना पड़ा करने के लिए कि एक बार अगर मैं आऊँगा तो शायद संपर्क के जो हित के कुछ कार्य हैं इसको मैं शायद पूर्ण करा पाऊँगा। गत वर्षों में मेरे द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, वो पिछले वर्ष समय में पूरे हुए, लोग संवर्ग लाभान्वित हुआ उससे। और अगर संवर्ग पुनः एक बार मुझे इस पद पे प्रतिष्ठापित करता है तो मैं निश्चित रूप से उनके जो हमारे प्रति निष्ठा दिखाई जाएगी तो मैं उनके निष्ठा पे, उनके विश्वास पे मैं खरे उतरने का हर संभव कोशिश करूँगा। पद पर खड़े हो रहे हैं और क्या मुख्य मांगों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? मैं सुनील कुमार मिश्रा, संयुक्त मंत्री पूर्वी क्षेत्र के लिए मिर्ज़ापुर से। मेरा ये उद्देश्य है कि अपने संगठन को आगे ले जाना, सहवर्गों के हितों की बात करना, शोषण को कम करना और बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिसको मतलब आगे बढ़ाना, उसको उनके एफटीए वगैरह पे बात करना और उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए इस पद पे हम आए हैं। आज अपने लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि आपको वोट क्यों आपको चुने इस पद के लिए? अपनी क्या बात? क्योंकि ईमानदारी है और संघर्षशील हूँ और मैं अपने लोगों को लिए 24 घंटा में खड़ा रहता हूँ। जब वो कॉल करेंगे वो कॉल उठाऊँगा और उनका हमेशा मदद करूँगा, चाहे वो किसी भी समय और किसी भी दशा में हो। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं वो भी बता दीजिए। मैं सुनील कुमार मिश्रा, ऑडिटर, मिर्ज़ापुर से। ठीक।